नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा कि बाबा, इस बुढ़ापे में आपको लाला हुआ है, हमने सुना है। बोले हाँ भैया, आप सबके आशीर्वाद से लाला तो हुआ है। वसुदेव जी ने कहा लाला हुआ और हमको निमंत्रण नहीं दिए आप। इतनी खुशी की बात थी, आपने हमें निमंत्रण ही नहीं दिया। नंद बाबा ने कहा भैया क्या बताएं, निमंत्रण तो मैं अवश्य आपको देता, लेकिन जब हमने सुना कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता, हमने जब ये सुना कि आपके इतने पुत्र हुए, कंस ने सबको मार दिया, अंत में एक कन्या हुई, उसको भी कंस ने मारना चाहा, तो इतने पुत्रों का कष्ट झेलने के बाद में मैं अपने पुत्र की खुशी आपसे कैसे व्यक्त करता। इसलिए भैया हम में हिम्मत नहीं पड़ी कि आपको निमंत्रण दें। देखिए दोनों मित्र हैं, आपस में बात कर रहे हैं। आज नंद बाबा प्रसन्न हैं, लेकिन नंद बाबा वसुदेव जी के दुख की बात कर रहे हैं, और वसुदेव जी दुखी हैं, लेकिन आज नंद बाबा के सुख की बात कर रहे हैं। मित्रता में यही होना चाहिए हमारा। अपना दुख छोटा सा बड़ा सा भी हो तो छोटा करके समझना चाहिए, और मित्र का दुख छोटा सा भी हो तो बड़ा करके उसके निवारण का प्रयास करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निज दुख गिरे समराज कर जाना, निज दुख गिरे समराज कर जाना, मित्राहि दुख रज मेरो समाना, निज दुख गिरे समराज कर जाना, मित्राहि दुख रज मेरो समाना, बिना मित्र दुख हो ही दुखारी, बिना ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरे समराज कर जाना, मित्राहि दुख रज मेरो समाना, निज दुख गिरे समरज कर जाना। अपना दुख अगर धूल के अपना दुख अगर पहाड़ के समान है तो उसको धूल के समान समझना चाहिए, और मित्र का दुख यदि धूल के समान है तो उसको पहाड़ मान करके उसके निवारण का प्रयास करना चाहिए। महाराज तमाम प्रकार की बातें हुई। वसुदेव जी ने कहा भैया नंद, हम ज्योतिष के विद्वान हैं, आजकल आपके ग्रह बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, आप यहाँ हो, हमें तो लग रहा है गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। और जो ये सुना तो नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। नेहस्थेयम बहुतिथम संतित पातास्य गोकुले, जो सुना कि गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है तो तुरंत वसुदेव जी से मिल करके और दौड़ पड़े गोकुल की तरफ। लेकिन नंद बाबा गोकुल नहीं पहुंच पाए, उसके पहले पहुंच गई कन्हैया की मौसी। ये कैसी है मौसी? कहते हैं कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु,
कहते हैं कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। महाराज पूतना बाल घातनी, पूतना छोटे छोटे बच्चों को लेती और मार करके फेंक देती। शिशुओं चचार निघनंती, महाराज छोटे बच्चों को लेकर के विष पिला देती, गला दबा देती, मार देती। बालकों को मारती हुई, चबाती हुई आज पूरा ग्राम ब्रजादिशु ब्रज में महाराज प्रवेश कर रही है। और इसने इतना सुंदर स्वरूप बनाया है, इतना सुंदर रूप बनाया है कि लगता है श्री देवी आ गई। जो देखता कहता वाह क्या स्वरूप है। आज ये सीधा नंद भवन में चली गई और यशोदा से बोली, यशोदा ये बता, ये तुझे पहला बालक हुआ है क्या? यशोदा मैया ने कहा हाँ बहन, पहला बालक हुआ है। मैं समझ गई, देख पेट कितना तेज से फड़फड़ा रहा है। अरे इसको भूख लगी है, दूध पिला। अच्छा तू बैठ, मैं दूध पिला करके आती हूँ। और सीधे जहां कन्हैया पलने में लेटे हुए थे वहां पहुंच गई। भगवान ने कहा मौसी आज आ गई। वैसे मौसी का अर्थ होता है जो माँ के जैसी हो, उसको माँ सी कहते हैं। लेकिन कन्हैया कह रहे हैं आज तो हमारी मौसी, हमारी मासी मौत सी दिख रही है महाराज। कन्हैया ने अपनी आंखें मूंद ली। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा समिनिमीलिते क्षणा। भगवान ने अपनी आंखें क्यों मूंद ली? संत इस पे अपना भाव देते हैं। एक संत कहते हैं कन्हैया ने अपनी आंखें इसलिए मूंद ली कि सोचा हम आए हैं ब्रज में दुष्टों का उद्धार करने, और लगता है ये काम सबसे पहले मौसी से ही शुरू करना पड़ेगा। तो जैसे मंगलाचरण करते हैं तो आंख मूंद लेते हैं। कन्हैया ने कहा पहला मंगलाचरण है तो लाओ आंख मूंद लें। एक संत कहते हैं कि भगवान कन्हैया के जो नेत्र हैं वो एक चंद्रलोक हैं, एक सूर्यलोक है। तो सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कि ये भगवान को मारने आई है और भगवान ने इसको मारा तो जरूर इसको कोई अच्छा लोक ही मिलेगा। तो मानो सूर्य चंद्रमा ने अपने कपाट, अपना गेट बंद कर लिया कि हम अपने लोक में तो आने नहीं देंगे इस दुष्टा को, आप चाहे जहां भेज दो। एक संत कहते हैं कि भगवान है मायापति और पूतना है मायावती। माया का स्वरूप बना करके आई है और भगवान ने सोचा कि कहीं हमारी नजर पड़ी तो जो माया का स्वरूप है सब मिट जाएगा, ये राक्षसी रूप में परिणत हो जाएगी, तो ये जो उत्सव चल रहा है इसका आनंद किरकिरा हो जाएगा। भगवान ने सोचा ये बुरी भली जैसी भी मैं इसको देखूंगा ही नहीं। एक संत कहते हैं नेत्रों के मिलन से प्रेम जागृत होता है, और कहीं हमारा और इसका नेत्र मिल गए, प्रेम जागृत हो गया तो ये मुझे तो छोड़ देगी लेकिन ब्रज के जितने छोटे छोटे बालक हैं सबको मार देगी। एक संत कहते हैं कन्हैया ने कहा कि हम ब्रज में आए हैं माखन मिश्री खाने और ये आ गई हैं हमें जहर पिलाने। तो जहर पीने का मेरा अभ्यास है नहीं, तो आंख मूंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित
जैसे कोई विषधर सर्प को रस्सी समझ करके उठा ले, ऐसे भगवान को पूतना ने अपने गोद में उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। तो भगवान स्तनपान करने लगे। लेकिन जब स्तनपान कर रहे थे तो भगवान कन्हैया तो दूध पी रहे थे और भोलेनाथ आकर के उसका जहर पी रहे थे। भागवत जी में लिखा है, ये प्रमाण है। कहते हैं गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपेड्य तत् प्राणै समम रोष समन वितोपियत। प्राणै समम रोष, रोष भगवान रुद्र को कहते हैं। तो भगवान कन्हैया पूतना का दुग्ध पान कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ विष पान कर रहे हैं। तो इन दोनों को जो साझा चेला है काल, वो आ गया और वो महाराज पूतना के प्राणों को भी पीने लगा। अब तो बड़ी जोर की पीड़ा हुई तो पूतना ने कहा मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा मौसी जी, मैं किसी को जल्दी पकड़ता नहीं और जिसको पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं। बोलो राधे राधे। समुंच मुंचालमित प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मरमरी। पूतना कहते मुंच मुंच, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। अच्छा, एक संत कहते थे कि पूतना जिस बालक को पकड़ लेती तो जल्दी छोड़ती नहीं। तो एक मंत्र है, उस मंत्र का उच्चारण करके जब झाड़ा दिया जाता था तभी ये बालक को छोड़ती थी। सामुंच मुंच बालकम पूतनारी। बालक को छोड़ दे तो बालक को पूतना छोड़ देती थी। देखिए, सामुंच मुंच 2 बार उच्चारण किया गया है। जब तंत्र क्रिया होती है तो तंत्र का मंत्र होता है, उसमें एक एक शब्द 2-2 बार आते हैं। जैसे मारे मारे, काटे काटे, त्रोटे त्रोटे, स्तंभे स्तंभे। तो पूतना ने सोचा बच्चे मुझे छुड़वाने के लिए तांत्रिक लोग इस मंत्र का उच्चारण करते थे, आज लाओ मैं इस मंत्र को उच्चारण करके देखती हूँ कि ये बालक मुझे छोड़ता है कि नहीं छोड़ता। तो कह रहे सामुंच मुंच, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा अब छोड़ने वाला नहीं हूं। महाराज जब प्राणों को पीने लगे तो बड़ी जोर की पीड़ा उठी। महाराज भयंकर रूप में प्रकट हो गई और मथुरा की तरफ भागने लगी। भगवान ने प्राणों को पिया तो ये धड़ाम से गिरी महाराज, इसके प्राणांत हो गए। इतना जोर की आवाज हुई कि सब लोग डर गए। देखा कि, बोलो राधे राधे, देखा कि ना आंधी चली, ना तूफान आया, ना भवंडर आया। इतनी जोर की आवाज कहां से आई? यशोदा मैया ने देखा तो ललना गायब है। बाहर जाकर के ब्रजवासियों ने देखा तो पूतना मरी पड़ी हुई है, उसके पेट पर महाराज कन्हैया खेले। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज पूतना छोटे मोटे स्वरूप में नहीं थी। पतमानोप तद्देह त्रिगभ्युतंतरद्रुमान चूर्णया मास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। पतमानोप तद्देह त्रिगभ्युतंतरद्रुमान। गभ्युति कहते हैं एक गभ्युति में 3 कोष होता है और त्रिगभ्युति मतलब 6 कोष। 6 कोष, एक गभ्युति में 2 कोष होता है। 6 दूनी 18 किलो, 6 त्रिक 18, 3 कोष होता है। तो महाराज 18 किलोमीटर की पूतना जब गिरी तो जितने पेड़ थे सब चकनाचूर हो गए। सब ग्वाल वाल सोच रहे हैं ये मरी कैसे। एक ग्वाला कह रहा है हमको तो लग रहा है अपने ये कन्हैया को लेकर भागी होगी, तो ठोकर लगी तो ये धड़ाम से गिरी, मर गई।
एक ग्वाले ने कहा भैया अगर गिरती तो मुंह के बल गिरती है, तो पीठ के बल गिरी हुई है। ग्वाल बाल कुछ सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा जैसे आए तो तुरंत ग्वाल बालों ने कहा बाबा आज तो गजब हो गया, आज पूतना लेकर के जा रही थी लाला को, रास्ते में गिरी और मर गई, पता नहीं कैसे। लाला आपका सुरक्षित है। लाला को पेट से उतारा गया और मैया आज लाला को गोरज में, गोमूत्र में, गोबर में स्नान करा करके और गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही हैं और मंत्र पढ़ रही हैं। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। इंद्रियाणि हृषिकेश, भगवान हृषिकेश हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा करें। प्राणान नारायणोऽवतु, और प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। श्वेत दीप पतिश्चित्तम, और चित्त की रक्षा श्वेत दीप पति भगवान करें। और मनो योगेश्वरोऽवतु, और योगेश्वर भगवान हमारे लाला के मन की रक्षा करें। देखिए राम से बड़ा राम का नाम, आज भगवान के नाम के द्वारा ही भगवान को झाड़ा लगाया जा रहा है। कहते हैं कि इस मंत्र के द्वारा छोटे बच्चों को अगर नजर लग जाए, यही मंत्र पढ़ करके और गाय की पूंछ से झाड़ा दिया जाए तो उसकी नजर दूर हो जाती है, नजर दोष समाप्त हो जाता है। ग्वाल बालों ने कहा बाबा ये आने जाने का रास्ता बंद हो गया है, क्या करें? नंद बाबा ने कहा कि जितने पेड़ टूट गए हैं सब इसके ऊपर छोड़ दो और आग लगा दो। महाराज जब आग लगाई गई पूतना के शरीर में तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभः। महाराज जब आग लगी पूतना के देह में तो बड़ी दिव्य सुगंधी निकलने लगी। परीक्षित ने कहा गुरुजी ये बात जरा समझ में नहीं आई कि कोई महात्मा, कोई सज्जन पुरुष अगर मरता और उसको जलाया जाता तो उसके सुगंधें निकलती, तो ये बात समझ में आती थी। ये पूतना के मरने पर सुगंधें क्यों निकली? तो आज सुखदेव जी कहते हैं पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वापसदगति। परीक्षित सुनो, पूतना लोक बालघनी, पूतना कहते हैं पूतान नयत इत पूतना, जिसके अंदर थोड़ी सी भी पवित्रता नहीं है। पूतना लोक बालघनी, ये छोटे छोटे बालकों को ले जाकर के मार डालती। इसका जो कुल खानदान है वो भी अच्छा नहीं। राक्षसी जो भोजन है वो भी अच्छा नहीं। कहते हैं रुधिरासना, रुधिर है असन जिसका मारा, छोटे छोटे बच्चों को मारती, उनका खून निचोड़ करके पी जाती। जिघान सयाप हरे, जो भगवान को भी मारने की इच्छा से आई थी, लेकिन वारे कृपालु भगवान, वारे दयालु भगवान, स्तनम दत्वाप सदगतिम, जैसे स्तनपान कराया तो जो गति यशोदा मैया को भगवान बाद में देंगे वो धात्रोचित गति पूतना को आज ही प्रदान कर दी। भगवान तो कृपा के कारण को खोजते हैं। किसी प्रकार जीव से एक ऐसा कोई कारण मिल जाए तो मैं जीव पर, अपने भक्त पर कृपा कर दूं। बिंदु जी ने एक बड़ा सुंदर पद की रचना की है। बिंदु जी कहते हैं
कृपा की अगर आपकी आदत न होती तो आपकी अदालत में कौन आता? अगर आप कृपा न करते तो आपकी अदालत में कौन आता? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के जग बिंदु है, तुम्हारी ही उल्फत
जग बिंदु है, तुम्हारी ही उल्फत के जग बिंदु है। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की होती जो आदत तुम्हारी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। भगवान तो कृपा करने का बहाना खोजते हैं हमारा। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। कहते हैं एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया। यशोदा मैया ने कहा आज मेरे लाला का जन्म नक्षत्र है, आज उत्सव होना चाहिए। तो नाई को बुलाया और कहा जाओ सबको बता दो, सबको बुलौआ दे आओ। नाई गया और सबको बुलौआ दे करके आया। जितनी ब्रजांगनाएं थी सब आ गईं। सबने कहा अरे यशोदा। यशोदा मैया ने कहा धीरे बोलो, लाला को अभी सुलाया है, जग जाएगा। बोले हमको बुलाया क्यों है? जब सोहर गाएंगे, कीर्तन गाएंगे तो लाला तो जग ही जाएगा। यशोदा मैया ने कहा दो क्षण ठहर तो। सारे शिकार मटका सब जाकर के बाहर सकट खड़ा हुआ था। यहाँ की भाषा में कहें तो बैलगाड़ी, उसी पे जाकर के ऊपर मटकी रख दिया जितने माखन दही के थे और नीचे भगवान को लिटा दिया। अब सोहर होने लगा, भगवान की आंख खुल गई। भगवान ने कहा ओहो, जिसके बधाई घर में गाए जा रहे हैं वो बाहर लटके हैं। भगवान रोने लगे। बाला नाम रोदनम बलम। तो किसी ने नहीं सुना। भगवान को क्रोध आया तो एक पैर घुमा करके उस सकट में मारा तो सकट आसमान में जा करके और नीचे गिरा धड़ाम से। सकट चकनाचूर हो गया हमारा। बोले सकट भंजन भगवान की जय हो। महाराज प्रभु ने सकट भंजन किया। सब लोग डर गए। बाहर आकर के यशोदा मैया ने देखा कि लाला एक साइड में पड़ा हुआ है। मैया ने कहा कोई न तूफान आया, न भूकंप आया, न कोई बैल सांड इधर से गुजरा, ये कैसे टूट गया? एक ग्वाले ने कहा मैया मैं बताऊं तो को बोल। उसने कहा तेरा लाला जगा। उसके बाद रोने लगा। मैं सोच रहा था कि मैं आपको बता दूं, इतने में इसने एक पैर मारा तो ये सकट आसमान में जाकर के नीचे गिरा, चकनाचूर हो गया। यशोदा मैया ने कहा तू भांग पी करके आया है? अरे इतना छोटा सा बालक और इतने बड़े सकट को तोड़ सकता है? उसने खूब कसम खाई लेकिन मैया यशोदा को विश्वास नहीं पड़ा। एक दिन मैया कन्हैया को गोद में लेकर के स्तनपान करा रही थी। इतने में क्या देखा कि तृणावर्त नाम का राक्षस जो बवंडर का रूप धारण करके आ रहा था। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। मैया को लगा राम राम लाला मेरा बड़ा वजन हो गया है, तो उतार दिया। कहा पहले थोड़ा खेल लो फिर उसके बाद में फिर गोद में लूंगी।
मैया चली गई काम करने, तृणावर्त को मौका मिल गया। वो आया और कन्हैया को ले जाने लगा। अब कन्हैया भी देख रहे हैं, ये ललता का घर, ये विशाखा का घर, ये राधा का घर, पूरा ब्रज घूम लिया। और जैसे मथुरा की तरफ जाने लगा तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। वो पीछे मुड़ करके देखता, कहीं कहीं जल्दी में कहीं कन्हैया की जगह जो है पत्थर तो नहीं उठा लाया। कन्हैया कहते देखो इस मूर्ख को, मेरे भक्त पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं, ये मुझ में भी पत्थर का दर्शन कर रहा है। और ले जा करके एक पत्थर पर पटका तो तृणावर्त गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले तृणावर्त मर्दन भगवान की जय। एक दिन मैया कन्हैया को स्तनपान करा रही थी। मैया को लगा कि ऐसा ना हो ज्यादा दूध पी ले तो इसका पेट खराब हो जाए। और मैया जैसे थोड़ा दूर करती तो कन्हैया रोने लगते। मैया को एक उपाय सूझा। कन्हैया के पैर में तलवे में उंगली करने लगे, ऐसे खुजलाने लगी तो गुदगुदी लगी तो कन्हैया हंसने लगे। अब कन्हैया हंसने लगे तो जब मुंह खुला तो महाराज ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। उस ब्रह्मांड में तमाम प्रकार के पृथ्वी जैसे लोक दिखाई पड़ रहे हैं। उसमें यह पृथ्वी लोक भी दिखाई पड़ रहा है। पृथ्वी लोक में गोकुल दिखाई पड़ रहा है। गोकुल में नंद भवन दिखाई पड़ रहा है और नंद भवन में यशोदा मैया और कन्हैया दिखाई पड़ रहे हैं। मैया ने कहा राम राम ये सब क्या है। भगवान ने अपना मुख बंद कर लिया। महाराज भगवान ने ब्रह्मांड दर्शन कराया कि मैया ये जो तू दूध पिला रही है इससे केवल मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं, अपितु पूरा ये ब्रह्मांड आपके दूध से तृप्त हो रहा है। मैया आप सोच रहे हो मेरा छोटा सा पेट है, मेरा बहुत बड़ा पेट है। ये पेट खराब होने वाला नहीं है। अब एक दिन वसुदेव जी गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप तो सब जानते ही हैं, मेरे लाला का जरा आप जाकर के नामकरण कराओ। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए नंद बाबा के यहाँ, तो नंद बाबा ने बड़ा भारी स्वागत किया। महाराज नंद बाबा ने कहा कि गर्गाचार्य जी जब से हमारा बालक हुआ है तब से तमाम प्रकार के राक्षस आते रहते हैं, उत्पात होता रहता है। जरा इनके ग्रह देख करके बताओ कि कौन सा ग्रह प्रभावित कर रहा है इनको। गर्गाचार्य ने कहा क्या नाम है, क्या राशि है। नंद बाबा ने कहा कि नाम तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है। गर्गाचार्य जी खूब हंसे, ओह बाबा जी इतने दिन हो गए और नाम नहीं रखा। बोले महाराज अब आप आए हैं तो आप ही नाम रख दें। गर्गाचार्य ने कहा कि नाम तो हम रख देंगे लेकिन एक समस्या है। बोले क्या। गर्गा पुरोहितम हितो राजन यदो नाम सुमहत्तपा ब्रजम जगाम नंदस्य वासुदेवः प्रचोदिता अहमाचार्या ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। हम यदुकुल के आचार्य हैं, यदि कहीं आपके बेटे का नाम रखे तो कंस समझ जाएगा कि कुछ मामला गड़बड़ है, लगता है ये वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए गर्गाचार्य जी नाम रखे हैं। अगर चुपके से रखवा लो नाम तो रख दूंगा। नंद बाबा ने कहा ठीक है बाबा, किसी को नहीं बताएंगे, चलो गौशाला में। और गौशाला में ले गए। गौशाला में ले जाकर के कहा महाराज आप यहीं बैठिए, हम लाला को भेज रहे हैं। यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने सोचा कि महात्मा लोग रोज आते हैं, जरा पता करें कि पंडित जी कितने पानी में हैं, कितने जानकार हैं। तो तुरंत यशोदा माँ
का जो लाला था वो रोहिणी मैया के गोद में और रोहिणी मैया का लाला यशोदा की गोद में। दोनों मैया पहुंच गई। गर्गाचार्य ने देखा तो कहा कि कुछ मामला गड़बड़ है। महाराज नाम रखिए। हाँ हाँ। तो तुरंत गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया की तरफ उंगली करके कहा कि मैया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। मैया यशोदा, आपके जो गोद में बालक है निश्चित ही ये रोहिणी का बालक है। मैया ने कहा ये ऐसे पंडित नहीं, पढ़े लिखे विद्वान पंडित हैं। मैया, इसका नाम है राम, लेकिन इसमें बल बहुत ज्यादा है, बड़ा बलशाली होगा महाराज, इसलिए इसका नाम बलराम पड़ेगा। बोले बलराम महाराज की जय हो। अच्छा, और ये इस बालक का क्या नाम रख रहे हो महाराज? जो गर्गाचार्य जी ने कन्हैया की तरफ देखा तो आंखें लड़ गई, सुध बुध भूल गए और एक टक निर्मेष नैनों से निरंतर निहारने लगे कन्हैया को। महाराज लखी जिन लाल की लाली, तिने बिसरी बेर विधि, सब नियम संयम ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। जो कन्हैया को देखा तो अपना ही नाम भूल गए। काफी देर तक देखते रहे। यशोदा मैया ने रोहिणी मैया से कहा कि बहन, ये महात्मा बड़ी देर से लाला को देख रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना चटक रहे हैं, ना मटक रहे हैं। रोहिणी मैया ने धीरे से कहा, दीदी मुझे तो पता चलता है कि इनकी सांस भी बंद हो गई है। अब तो यशोदा मैया ने कहा कि राम राम, हे बाबा जी, आपको यहीं आकर के मरना था। तब गर्गाचार्य जी की आंख खुली। अरे मैया, हमने नाम सोच लिया। यशोदा मैया ने कहा, ऐसे नाम सोचा जाता है? अरे हमारी तो धड़कन तेज हो गई थी। क्या नाम रखा? गर्गाचार्य जी कहते हैं, बहूनि संत नामानि रूपाणि चास्तुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहूनि संत नामानि, मैया जितने गोपाल सहस्त्र नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम हैं, सब इन्हीं के नाम से तो भरे पड़े हुए हैं। गुण रूप कर्म के अनुसार इनके हजारों नाम हैं। वेदों में भी इन्हीं का नाम है। मैया ने कहा, ये क्या गोल गोल घुमा रहे हो आप? अरे सही सही नाम बताओ। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, इदानीम कृष्णताम गतः, इस बार इनका नाम कृष्ण होगा। अच्छा महाराज, कृष्ण का अर्थ क्या होता है? बोले करसयत इत कृष्ण, जो अपनी तरफ सबको आकर्षित कर ले। मुरली बजा के, नयन मटका के, नाच करके सबको अपनी तरफ आकर्षित कर ले, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं। महाराज बलराम और कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो कालेन ब्रजतालपेन गोकुले राम केशवो जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो ब्रजक्रतुः। महाराज जब हम इस 5वें दिन की कथा कहने लगते हैं तो मन करता है कि अब यही कथा कहते रहें, आगे बढ़े ही। लेकिन आज भगवान गोवर्धन का पूजन होना है और 56 भोग भी लगना है। कथा वहां तक पहुंचनी है, लेकिन अभी माखन चोरी लीला का आनंद लेंगे, फिर उसके बाद में कथा आगे बढ़ेगी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। हाँ, ऐसे बोला जाता है।
भगवान थोड़े बड़े हुए तो कालेन ब्रज तालपेन गोकुले राम केशव, कन्हैया और बलराम जी दोनों घर की ड्योढ़ी से बाहर निकलने लगे। एक दिन कन्हैया घर के अंदर से बाहर जा रहे थे तो चौखट था। अब कन्हैया ने सोचा कि लो चौखट पार कर लें। चौखट पार करने के लिए आगे बढ़े तो कन्हैया का पेट जरा थोड़ा बड़ा है, तो जाकर के चौखट के बीचों बीच पे लेट गए। अब पैर ना पीछे लगे और हाथ ना आगे लगे, अब वो लटक रहे हैं ऐसे। मैया ने कहा अरे लाला तू क्या कर रहा है। मैया ने उठा करके बाहर किया और थोड़े बड़े हुए तो महाराज आसन लगा करके बैठ जाते हैं, मानो यज्ञ कर रहे हो, स्वाहा स्वाहा करते हैं। कभी कभी तो कहते हैं कि कभी कभी अग्नि उठा करके अंगारा और तलवारबाजी करते हैं। कभी कभी गौशाला में चले जाते और बछड़े की पूंछ पकड़ते और खींचते। एक दिन नंद बाबा के यहाँ एक गाय थी तो गाय का सींग ऐसे था। कन्हैया सोच रहे हैं कि एक दिन इस सींग के बीच से मैं निकलूंगा। एक दिन मौका मिल गया तो पीठ की तरफ से चढ़े और सींग के बीच में पहुंच गए। और पेट बड़ा होने के कारण ना आगे जा पाए ना पीछे आ पाए। मैया मोकू बचाओ, मैया मोकू बचाओ। मैया फिर दौड़ी आई। गौशाला में चले जाते और जितना गोबर होता सब अपने शरीर में लगा लेते। मैया ने कहा दारी के इतना सुंदर श्रृंगार किया था, तू ये गोबर लगा करके बैठ गया। पंकाभिषिक्त सकला वयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवसात् यशोदा त्वं सुकरोसि गत जन्म निपूतनारे इत्युक्ति संस्मित मुखोवत नो मुरारे। अरे कन्हैया तू पिछले जन्म का सूकर है। कन्हैया इशारे में बलराम जी से कहते हैं मैया मोको सच पहचान रही है भैया, पिछले जन्म में मैं वाराही तो था। लेकिन भगवान जब गोबर लगाते हैं, कीचड़ लगाते हैं तो कहते हैं पंकांग राग रुचिरा उपगुह्य दोर्भाम। भगवान जब कुछ लगा लेते हैं तो भगवान के शरीर की शोभा और बढ़ जाती है। रसखान जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। धूल भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर कछोटी। धूल भरे, जब धूल लगाते हैं तो पहले तो शोभित होते हैं, लेकिन जब धूल कीचड़ लग जाता है तो धूल भरे अति शोभित भगवान और शोभा पाने लगते हैं। धूल भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर कछोटी। हुआ छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटी। रसखान जी कहते हैं मैं तो बार बार बारी जाऊं ऐसे स्वरूप थे। और काग भुसुंडी जी आए, बोले महाराज भगवान माखन रोटी खा रहे थे। काग भुसुंडी जी ने कहा कि हमें भी प्रसाद मिलना चाहिए, रामावतार में मिलता था। कन्हैया ने कहा रामावतार में मैं राजा के घर हो आया था।
जो भी इच्छा करता था मिल जाता था। यहाँ तो मैं खुद छीन छीन करके खाऊंगा, तुम्हें कहां से दूं? तो काग भुसुंडी जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप बदल गए तो हम भी बदल जाएंगे। हम क्या करेंगे? वा छवि को रस खान बिलोकत, वारित काम कला निधि कोटि। और काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग भुसुंडी जी ने कहा जब आप छीन करके खाते तो मैं भी आपके हाथ से छीन करके खाऊंगा। और जो भगवान माखन रोटी खा रहे थे उसको लेकर के काग भुसुंडी जी चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कभी कन्हैया रूठ जाते, मैया मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, जई हो लोट धरन पर अबही तेरी गोद न आई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। कन्हैया रूठ कर कह रहे हैं मैया मुझे तो चंद्रमा का खिलौना चाहिए, मैं उसी से खेलूंगा। मैया सोचे राम राम, अब चंद्रमा को कहां से ले आऊं? मैया ने कहा लाला तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए चंद्रमा से दुल्हन लेकर के आऊंगी। कन्हैया ने कहा मैया सच में? बोले हाँ सच में। अच्छा मैया तो जाओ, मैं चंद्रमा नहीं लेता, लेकिन सुन माता मेरी बात अबे सुन मैया, अबही बियाहन जई हो। मेरी बात सुन ले, मैं चंद्रमा तो नहीं लूंगा, लेकिन अभी तुरंत मेरा ब्याह करा। कन्हैया कहते हैं मैया मैया सुन ले बात हमारी, मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह रचाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह रचाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह रचाए। दीजो ब्याह रचाए मैया, दीजो ब्याह रचाए, दीजो ब्याह रचाए मैया, दीजो ब्याह रचाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह रचाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह रचाए। कन्हैया कहते मेरा मैया मेरी जल्दी से शादी करा दे। मैया औरत के घर बहू न बेली, औरत के बहू न बेली, औरन के घर बहू न बेली, औरन के घर बहू न बेली। तू मैया कस रहे अकेली, तू मैया कस रहे अकेली। सूनी सूनी लगे हवेली, सूनी सूनी लगे हवेली। कन्हैया कहते मैया तू पता नहीं कैसे रहती है, और जिसके घर देखो नई नई बहुएं हैं, तू अकेली रहती काम करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये घर भी मैया काटने को दौड़ता है। औरन के घर बहू न बेली, औरन के घर बहू न बेली, औरन के घर बहू न बेली, औरन के घर बहू न बेली। तू मैया कस रहे अकेली, मैया कस रहे अकेली। सोनी सोनी लगे हवेली, सोनी सोनी लगे हवेली। करो सुहावन आंगन अपनो, करो सुहावन आंगन अपनो। दुल्हन सुघर मंगाए, मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी बीजो ब्याह रचाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह रचाए। कन्हैया कह रहे मैया मेरी बात सुन, विवाह करा दे मेरा, और जब छोटी बहू आ जाएगी, दुल्हन आ जाएगी, तो आपका घर आंगन कितना सुंदर लगेगा। सुनो मैया तू काम करती है मुझे अच्छा नहीं लगता, तू इस अवस्था में काम कर रही है।
जब ही हमारी दुल्हिया आवे, जब ही हमारी आवे, जब ही हमारी दुल्हिया आवे, जब ही हमारी दुल्हिया आवे, घर के सारे टहल बजावे, घर के सारे टहल बजावे। भैया मेरी दुल्हन आएगी तो घर का सारा काम करेगी और शाम को जब तू लेटेगी तो मैया तेरी चरण सेवा करेगी, चरण दबाएगी। जब ही हमारी दुल्हिया आवे, हमारी दुल्हिया आवे, घर के सारे टहल बजावे, घर के सारे टहल बजावे। सुबह शाम तेरे चरण दबावे, सुबह शाम तेरे चरण दबावे। सुख पावे भरपूर काज को बोझ सबे हट जाए, मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह रचाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजिए ब्याह रचाए। दीजो ब्याह रचाए, मैया दीजो ब्याह कराए, दीजो ब्याह रचाए, मैया दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह रचाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह रचाए। मैया दिखा रे कन्हैया तू छोटा सा है, शादी करा दूंगी लेकिन थोड़ा बड़ा हो जा। दूंगी ब्याह कराए तनिक तो और बड़ो हो जाए, दूंगी ब्याह कराए तनिक तो और बड़ो हो जाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह रचाए। मैया ने कहा तू बड़ा हो जा थोड़ा, तो कन्हैया ने कहा मैया मैं बड़ा तो हो गया और कितना बड़ा होऊंगा। अरे माता पिता की नजर में तो बच्चे हमेशा छोटे रहते हैं। मैया सुन मैं बड़ा हो गया हूँ। उलझ पड़े मोहन मैया से, उलझ पड़े मोहन मैया से, तू लड़ाए दे बल भैया से। तू लड़ाए दे बल भैया। कन्हैया ने कहा कि भैया अगर तुझे विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से लड़ा दो मुझे, देखो मैं जीत जाता हूं कि नहीं। उलझ पड़े मोहन मैया से, पड़े मोहन मैया से, तू लड़ाए दे बल भैया से। तू लड़ाए दे बल भैया से। धन मुख सन मुख सबको पटकू तब तो ही पतियाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजिए ब्याह कराए। कन्हैया ने कहा भैया सुन, तू मुझे किसी से लड़ा के देख ले, मैं सबको पटक सकता हूँ, चाहे धनसुख हो चाहे मनसुख हो। इतने में कुछ सखियां आई, सखियों ने कहा भैया कन्हैया क्यों जिद कर रहा है। मैया ने कहा ये कह रहा है मेरी शादी करा दो। सखियों ने कहा इससे कौन शादी करेगा। इतने में कुछ सखियां आई, इतने में कुछ सखियां आई, इतने में कुछ सखियां आई। इतने में कुछ सखियां आई। बोली व्यंग बचन मुस्काई, बोली बिग बचन मुस्काई। कारो तेरो रंग कन्हाई, कारो तेरो यंग कन्हाई। कौन बनावे तुम्हें जमाई। कौन बनावे तुम्हें जमाई। सखियों ने कहा इसकी शादी होगी, अरे तुम्हें कौन जमाई बनाएगा, तू तो काला काला है। अब तो कन्हैया को क्रोध आ गया। अब कन्हैया बोले मुझे काला कहती है, सुन तू कारो तेरो बाबा कारो, तू कारो तेरो बाबो कारो, कारे तेरी माई। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी
अब तो डंडा लेकर के जो कन्हैया ने खेदा सब सखियां भाग गईं। बाबा देख रहे थे, नंद बाबा पकड़ लिए। अरे कन्हैया देखो बाबा, तुम पता नहीं कहाँ चले जाते हो, ये लोग मुझे काला कहते हैं, हमेशा चिढ़ाती रहती हैं, कहते हैं तुम्हारी शादी नहीं होगी। बाबा ने कहा मैं शादी की ही बात करने गया था, शादी तुम्हारी पक्की हो गई है। अच्छा बाबा सच में? नंद बाबा ने कहा सच में बात करके आया हूँ, तुम्हारी शादी पक्की हो गई। अब तो तुरंत कन्हैया गए और जहाँ ग्वाल बाल खेल रहे थे वहां नहीं गए, उसके थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए जहां सब खेलत ग्वारे। अब बैठे हैं और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। ग्वाल बालों ने देखा आज कन्हैया साथ में खेल नहीं रहा है, मुस्कुरा रहा है। सारे ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया तू क्यों मुस्कुरा रहा है, तुझे क्या मिल गया? गए श्याम जहां खेलत ग्वारे, सारे सुख का भेद बता रे। कही बात जैसी की तैसी। अब जब कन्हैया ने कहा मेरी शादी होने वाली है, तो सारे ग्वाल बाल हंस पड़े कि तुम्हारी शादी होगी। कही बात जैसी की तैसी, सुन सब हंसे ठठाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजिए ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजिए ब्याह कराए। सब ग्वाल बाल हंसी उड़ाने लगे। तू इतना सा है तेरी शादी होगी, मैंने अभी तो ढंग से स्नान नहीं कर पा रहे, तेरी शादी हो गई। कन्हैया नाराज हो गए, बोले आज से हम तुम लोगों से बात नहीं करेंगे। ग्वाल बालों ने कहा हमें छोड़ करके जाओगे कहाँ, हम ही तो तुम्हारे साथ खेलते हैं। बोले अभी तक तो समस्या थी, अब समस्या नहीं है। बोले क्या? बोले छोड़ तुम्हारो संग आज से। कन्हैया ने कहा कि आज से तुम्हारा संग छोड़ दूंगा। कहाँ रहोगे? बोले छोड़ तुम्हारो संग आज से, रहूं ससुर घर जाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। भगवान कभी शादी के लिए अड़ जाते, कभी खिलौने के लिए लड़ जाते। अब कन्हैया थोड़े बड़े हुए तो माखन चोरी लीला प्रारंभ कर दी। महाराज गोपियां कुछ तो बात सही होती, कुछ बात झूठी होती, आकर के कन्हैया की शिकायत कर रही हैं। गोपियां कहती हैं मैया सुन, वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रोश संजात हासः, तेयं स्वाद्यथ दधिपयः, कल्पितस्ते योगै। एक दिन की बात है, कन्हैया ने ग्वाल बालों को बुलाया और कहा भैया तुम लोग इतने दुबले पतले होते जा रहे हो, क्या कारण है? हम लोगों के यहाँ तो माखन मिश्री खूब होता है, दूध दही खूब होता है, खूब खाओ पियो। ग्वाल बालों ने कहा कि भैया दूध दही तो खूब होता है, लेकिन मैया सब लेकर जाती है, मथुरा बेचाती है, हमको खाने को नहीं देती। कन्हैया ने कहा कि ऐसी बात है, ठीक है चलो मैं तुम्हें चोरी करके माखन खिलाऊंगा। ग्वाल बालों ने कहा कि दारी के चोरी करवे सिखावेगो, अरे मैया को पता चला तो बहुत पिटाई करेगी। कन्हैया ने कहा हम सरदार है ना, हम टीचर है ना, हम जैसा जैसा कह रहे हैं ऐसे ऐसे करो, तुम्हें कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। और सुनो, एक मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को पढ़ करके चोरी करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे। कौन सा मंत्र भैया? बोले कफल्लम कफल्लम। ये मंत्र पढ़ करके चोरी करो तो पकड़े नहीं जाओगे।
एक कफल्लम नाम के ऋषि थे जिन्होंने चौर विद्या का प्रचार किया। कल से ये मत सोचिएगा कि चलो हम भी चोरी करें। व्यास जी ने कहा है कि चोरी, इस मंत्र को पढ़ के चोरी करने से लोग पकड़े नहीं जाते हैं। ये केवल कन्हैया के दोस्तों के लिए था। कन्हैया ने कहा एक काम करो, ग्वाल बाल चौर विद्या प्रचार मंडल एक समिति हम बना रहे हैं, इसी में सभी लोग शामिल हो जाओ। सबने हस्ताक्षर कर दिया। आज प्रथम दिन है, क्या किया जाए? कन्हैया ने कहा जाओ सभी लोग अपने अपने घर चोरी करो। पहले अपने घर में चोरी करो और चोरी में निपुण हो जाए तब दूसरे के यहाँ चलेंगे। सब ग्वाल बाल गए चोरी करने और कन्हैया भी आ गए अपने घर। देखा कि मैया यशोदा काम में व्यस्त हैं, तो जहां मक्खन रखा हुआ था, मक्खन की मटकी रखी हुई थी, वहीं चले गए कन्हैया। और देखा मैया व्यस्त हैं काम में, तो गए मक्खन को निकाला और खाने लगे। एक गोला मक्खन का गटक गए, फिर बाहर आकर के देखा तो मैया अपने काम में व्यस्त थी। कन्हैया फिर गए और फिर दूसरा माखन का गोला खा करके आए। फिर मैया को देखा व्यस्त। फिर तीसरी बार जब गए, माखन निकाल रहे थे तो वहीं एक मणि का खंभा था। कन्हैया माखन निकाल करके जो मुड़े तो मणि का खंभा दिखाई पड़ा। कन्हैया को अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। कन्हैया को लगा कि लगता है कोई और भी है इस घर में जो माखन चोरी कर रहा है हमारी ही तरह। कन्हैया ने कहा प्रतिबिंब से कि भैया तुम कौन हो? तो मानो उधर से भी आवाज आई, तुम कौन हो? कन्हैया ने कहा आज तो हम चोर हैं, आज तो यही पहचान है कि हम चोर हैं। मानो प्रतिबिंब, जो इनका प्रतिबिंब था, उसने कहा कि हम भी चोर हैं। कन्हैया ने कहा चोर चोर मौसेरे भाई, हम दोनों आपस में माखन खाएंगे, मैया को मत बताना। जब ये बात मैया यशोदा ने सुनी तो आकर के झांक करके देखा, कन्हैया सोने चोर रहता स्वयं निज गृहे, कृष्ण क्वास करोस किम। हे कन्हैया तू क्या कर रहा है? माखन खा रहा है? कन्हैया ने कहा नहीं मैया, माखन तो नहीं खा रहा हूं। कन्हैया माखन खाए हैं और मैया भी जानते हैं, कन्हैया भी जानते हैं। कन्हैया ने कहा कि आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि हमने माखन नहीं खाया है। मैया ने कहा कि कन्हैया तूने माखन खाया है? कन्हैया कहते मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया कहते हैं मैया मैंने माखन नहीं खाया। सुन मैया, तूने कैसे सोच लिया मैं माखन खाता हूँ? अरे मैं सुबह होते ही चला जाता हूँ गैया को लेकर के, गैया को चराने। भोर भयो गैयन के पाछे, 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 मधुबन मोहि पठायो, मधुबन मोहि पठायो, मैया मैं नहीं माखन, मैया मोरी मैं नहीं माखन। भैया मैं सुबह तो गैया चराने चला जाता हूँ और शाम को आता हूँ। भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो।
और 4 प्रार बंसी बट बट क्यों सांझ परे घर आयो। भैया मैं तो शाम को आता हूँ, माखन खाने का समय कहाँ है। और भैया सुन, ये जो मटके हैं आपने शिकार पे रखे हैं, मैं छोटा सा हूँ, छोटा सा बालक को, मेरा छोटा सा हाथ है, मैं मक्खन को कैसे ले सकता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, 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 सीको कहीं विधि पायो, सीको कहीं विधि पायो। भैया ने कहा कन्हैया ये बता, तेरे हाथ में माखन लगा है, कैसे लगा है। मुंह में माखन लगा है, कैसे लगा है। कन्हैया ने कहा भैया तुझे समय तो रहता नहीं है, मैं जब घर में आया तो देखा बहुत सी चींटियां जा रही थी मक्खन के मटके में, तो मैंने सोचा लाओ साफ कर दूं, तो साफ कर रहा था तो हाथ में वही मक्खन लगा है। मैया ने कहा मुंह में भी तो मक्खन लगा है। कन्हैया ने कहा अब पकड़े गए, लेकिन कन्हैया ने तुरंत बात पलट दी। कन्हैया ने कहा मैया तुझे कुछ पता है, एक चींटी मेरे पैर से चढ़ी और चढ़ते चढ़ते आकर के मेरे गाल में इसे काट ली, तो मैं जिस हाथ से मक्खन साफ कर रहा था उसी हाथ से मारा तो वही हाथ का मक्खन मुंह में लगा है। भैया तू सच में सोच रही है मैंने माखन खाए। भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया को लगा कि बहाना तो कई दे रहे हैं लेकिन जम नहीं रहा है, तो मैया ने अब की कन्हैया ने जो बात कही वो माँ सुन नहीं सकी। कन्हैया ने कहा मैया मैं समझ गया, ये माखन की बात नहीं है, बात कुछ और है। क्या बात है। तू जननी मने की अति भोली, तू जननी मन की अति भोली, जिया तेरे कछु भेद उपजी हो, जिया तेरे कछु भेद उपजी हो, जिया तेरे कछु भेद उपजी हो। भैया तेरे मन में कोई बात है, तू मुझको अपना बेटा नहीं मान रही है ना, इसलिए तू कह रही जिया तेरे कछु भेद उपजी है, जिया तेरे कछु भेद उपजी है। जायो परायो जायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भैया ने कहा भैया आंखों में आंसू भर लिया, मैया तू मुझको पराया समझ रही है ना, इसीलिए माखन की चोरी लगा रही है। अब कन्हैया की आंखों में आंसू मैया देख नहीं सकती, मैया रोने लगी और दौड़ भर के कंठ में लगा लिया, अरे कन्हैया तूने माखन नहीं खाया। सूरदास तब बेहसी जसोदा, सूरदास तब बेहसी जसोदा, सूरदास 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 तब बिहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन जरा खायो। ध्यान दीजिएगा,
मैया भी जानती हैं कि कन्हैया ने माखन खाया है, कन्हैया भी जानते हैं कि मैंने माखन खाया है, लेकिन दोनों कह रहे हैं कि मैं नहीं माखन खाया। मैया ने कहा कन्हैया तूने माखन नहीं खाया। मैया जब मान गई तो कन्हैया ने अपनी बात को पलट करके कहा मैया आप तो प्रसन्न हो गई, अब कोई बात नहीं। तो अब कन्हैया वही बात को दोहरा रहे, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। बोले माखन चोर भगवान की। ये सब लोग जानते हैं कन्हैया अपनी बात को कहने में बड़े निपुण हैं, अपनी बात को किसी से भी मनवा लेते हैं। गोपियां शिकायत करती हैं वत्सान मुंचन क्वचित समय, मैया ये जो तेरा लाला है ये आकर के बछड़ों को खोल देता है। मैया ने कहा हो सकता है तू दूध दोहने जा रही होगी, मेरे लाला ने सोचा होगा कि बछड़े को खोल दे, खोल दिया होगा। बोले नहीं नहीं मैया क्वचित असमय, जब कोई समय नहीं होता तब खोल के जाता है, और जब समय हो मैंने कहा लाला जरा बछड़ा खोल दे तो हजारन बात सुना दियो इसने। कहता है क्यों गोपी तेरा नौकर हूं क्या जो तेरा काम करता फिर। मैया अपना मन करता है तब तो बछड़ा खोल करके भग जाता है, और जब मैं कहूं तो हजारों बात सुनाता है। मानो गोपियां कहना चाहती हैं कि मैया तुम्हारा ये जो कन्हैया ये परमात्मा है, और परमात्मा जीव को कभी भी मुक्त कर सकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।